हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के जिले और संभागीय व्यवस्था। तो चलो हम शुरू करते हैं, जो सभी राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के जिले और संभागीय व्यवस्था, तो चलो शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के पांच बड़े जिले क्रम के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ये पांचों जिले जो पश्चिमी जिले कहलाते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं। कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। जे बी बा जो नागौर, बाजो ना, जे बी बाजो ना, ये हमारी ट्रिक होगी। जे बी बाजो ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं। तो 5 छोटे जिले भी होंगे। तो 5 छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर, ये 5 जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले हैं। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर। राजस्थान का वह जिला जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में समान प्रतिशत रखता है। राजस्थान का वह जिला जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में समान प्रतिशत रखता है, वह जिला है सिरोही जिला। क्षेत्रफल 1.50%, जनसंख्या 1.51%। ऐसा जिला जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में समान प्रतिशत रखता है, तो वो हमारा हो गया सिरोही जिला। प्रशासनिक आधार पर वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। ये सामान्य क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान में संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं। तो 7 संभाग है और 41 जिले हमारे। 1949 में राजस्थान गठन के समय जिलों की संख्या 25 थी। पहले हमारे 1949 में जिलों की संख्या 25 थी और संभागों की संख्या 5 थी। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ये 5 संभाग थे 1949 में। 1950 से पहले 25 जिलों की संख्या और 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। फिर राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना। पहले 25 जिले थे, तो फिर 26वां जिला बना अजमेर 1 नवंबर 1956 को। जो अजमेर जिला है वो 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर बना। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 भरतपुर से अलग होकर। तो भरतपुर से अलग होकर कौन सा जिला बना? धौलपुर, जो 27वां जिला है वो बना था 15 अप्रैल 1982 को। उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। फिर 28वां, 29वां और 30वां, ये 3 जिले साथ में बने थे। बीडीआर, बारां, दौसा और राजसमंद। 28वां जिला बारां, 29वां दौसा और 30वां जिला राजसमंद। तो बारां बना था 10 अप्रैल 1991 कोटा से अलग होकर। जो दौसा बना था वो भी 10 अप्रैल 1991 जयपुर से अलग होकर। और राजसमंद बना था 10 अप्रैल 1991 उदयपुर से अलग होकर। लेकिन इन तीनों जिलों के समय मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हमारे भैरू सिंह शेखावत। फिर 31वां जिला बना हमारा हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 गंगानगर से अलग होकर, और उस समय भी थे भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री। सर्वाधिक जिलों की संख्या वो भैरू सिंह शेखावत के समय बने थे जिले, हमारे जिले नवीन जिले बने थे। तो 31वां हो गया हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 गंगानगर से पृथक होकर, और भैरू सिंह शेखावत। 32वां जिला हमारा करौली, जो 19 जुलाई 1997, 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 जो सवाई माधोपुर से पृथक होकर बना, वो भी भैरू सिंह शेखावत के समय। 33वां जिला हमारा प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों से पृथक होकर बना था प्रतापगढ़। कौन से 3 जिले? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। उस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सरकार थी। और कमेटी कौन सी बनी थी? वो थी परमेश चंद्र कमेटी। प्रतापगढ़ जिला तो परमेश चंद्र कमेटी। इस तरह हमारे 33 जिलों का गठन हुआ था। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार आई तो उन्होंने 50 जिलों की संख्या बढ़ाई। लेकिन फिर वापस ये सरकार आई भजनलाल सरकार, तो उन्होंने जिलों को कम करके फिर हमारे जिलों की संख्या 41 कर दी। वैसे ही संभाग भी 10 बनाए थे अशोक गहलोत सरकार ने। फिर भजनलाल सरकार आई तो उन्होंने संभागों की संख्या भी हमारी 7 वापस कर दी है। जिलों के बाद अब हम देखते हैं संभागीय व्यवस्था। प्रारंभ में 30 मार्च 1949 संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय। उसमें 25 जिले थे और 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये 5 संभाग थे। तो कब शुरू हुई संभागीय व्यवस्था? 30 मार्च 1949 को, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। फिर देखो 1 नवंबर 1956 को नवीन जिला 26वां जिला अजमेर बना, और जयपुर के स्थान पर अजमेर को संभाग बनाया गया। कब बनाया गया अजमेर को संभाग? 1 नवंबर 1956 को नवीन जिला बनाया गया और जयपुर के स्थान पर अजमेर को संभाग बनाया गया। संभागीय व्यवस्था वापस बंद कर दी गई 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। फिर संभागीय व्यवस्था पुनः चालू कर दी गई 26 जनवरी 1987 को।
कब पुनः चालू कर दी गई? 26 जनवरी 1987 हरदेव जोशी के समय वापस चालू कर दी गई। देखो, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई 30 मार्च 1949 को। उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और संभाग थे 5। फिर नवीन जिला बनाया अजमेर, तो अजमेर को संभाग बनाया गया। फिर संभागीय व्यवस्था वापस बंद कर दी गई मोहनलाल सुखाड़िया के समय, वो कि 24 अप्रैल 1962 को। संभागीय व्यवस्था पुनः चालू कर दी गई, वो 26 जनवरी 1987 हरदेव जोशी के समय। और जब वापस चालू कर दी गई संभागीय व्यवस्था 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के समय, तो जयपुर को छठा संभाग बनाया गया था। इस तरह हमारे संभागों की संख्या 6 हो गई थी। फिर 7वां संभाग भरतपुर, जो नवीन संभाग हमारा है वह है भरतपुर। वो 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार के समय बनाया गया था। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग, नवीन संभाग, 4 जून 2005, और सरकार थी वसुंधरा राज्य की। इस तरह वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है और 41 जिले हैं। फिर उदयपुर संभाग में 7 जिले, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब देखो, पहला हमारा हो गया उदयपुर संभाग। ये हमारे 7 संभाग है, तो पहला संभाग हो गया हमारा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये ऐसा संभाग जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। जो चित्तौड़गढ़ जिला है वो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो चित्तौड़गढ़ उदयपुर संभाग में, इसलिए ऐसा संभाग जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है वो है उदयपुर संभाग। फिर दूसरा संभाग हमारा अजमेर संभाग। दूसरा संभाग अजमेर संभाग, जिसमें 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग में 7 जिले थे और अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग तो अजमेर संभाग। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग। फिर हमारा तीसरा संभाग है वो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कितने जिले जयपुर संभाग में? 7 जिले। जयपुर, दौसा, अलवर, खैरतर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और झुंझुनू। जयपुर संभाग 7 जिले, जयपुर, दौसा, अलवर, खैरतर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और झुंझुनू। इसके जो नोट्स है वो सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जन घनत्व वाला संभाग जयपुर संभाग। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। फिर हम देखते हैं चौथा संभाग जोधपुर संभाग। 8 जिले, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सिरोही। ये 8 जिले हैं जो जोधपुर संभाग में आते हैं। कौन से? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सिरोही। सर्वाधिक जिलों से बना संभाग तो जोधपुर संभाग। सर्वाधिक जिलों से बना संभाग जोधपुर संभाग, 8 जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर संभाग। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग जोधपुर संभाग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर संभाग। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग, क्योंकि जैसलमेर इसके अंदर आता है। तो जोधपुर संभाग 8 जिलों से बना है और ये सर्वाधिक जिलों से बना संभाग भी कहलाता है। फिर हम देखते हैं हमारा कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा संभाग 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला संभाग कोटा संभाग। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग कोटा संभाग। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा संभाग जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है वह है हमारा कोटा संभाग, जिसके अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा संभाग है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला संभाग भी कोटा संभाग है। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग भी कोटा संभाग है, क्योंकि बारा, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कोटा संभाग के अंदर आते हैं। फिर हम देखते हैं छठा संभाग बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले ही आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर संभाग 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, क्योंकि बीकानेर में तो कोई नदी है भी नहीं, बीकानेर और चूरू में, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग। सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। जो सीमा पर स्थित जो 5 हमारे जिले हैं उन जिलों में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर संभाग। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, जाति की संख्या पूछे तो जयपुर संभाग है, लेकिन प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग बीकानेर संभाग। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई करने वाला संभाग बीकानेर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय वो भी है हमारा बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग हो गया, 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई वाला संभाग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय। फिर हम देखते हैं भरतपुर संभाग, 7वां संभाग।
5 जिले हैं। भरतपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दिग और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर संभाग 5 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दिग और सवाई माधोपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक 3 राज्यों से हरियाणा, यूपी और एमपी के साथ सीमा साझा करने वाला संभाग वो हमारा भरतपुर संभाग। जो नवीन संभाग भी हैं, 5 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दिग और सवाई माधोपुर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग वो भी भरतपुर संभाग। सर्वाधिक 3 राज्यों से हरियाणा, यूपी, एमपी के साथ सीमा साझा करने वाला संभाग हमारा भरतपुर संभाग है। इस तरह ये हमारे संभाग पूरे हुए। आगे हम इसके कुछ तथ्य देखते हैं। सर्वाधिक जिलों से बना संभाग जोधपुर संभाग, 8 जिलों से। और 7 जिलों से बना संभाग ये उदयपुर और जयपुर, इनमें 7 जिले हैं। 6 जिलों से एक अजमेर है। 5 जिलों से बना संभाग भरतपुर है। और 4 जिलों से बने संभाग 2 है, कोटा और बीकानेर। फिर आगे का हमारा टॉपिक है जिलों का आकार, कि जिलों का आकार कैसा है। सबसे पहला जिला दौसा, धनुषा आकार, दौसा हमारा धनुषा आकार। फिर टोंक, सम चतुर्भुज या पतंगाकार। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान। राजसमंद तिलक के समान, राजा का तिलक होता है तो राजसमंद तिलक के समान। जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुज के समान। जो जैसलमेर है वो सप्त बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुज के समान। सीकर हमारा प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार। जालोर बेहल मछली के समान। करौली और धौलपुर बतख के समान। भीलवाड़ा का आकार आयताकार। भरतपुर और डिग गिलहरी के समान। जयपुर और कोटपुतली बहरोड सुराही के समान। उदयपुर और सलूम्बर ऑस्ट्रेलिया के समान। हनुमानगढ़ कुर्सी सोफा या अंग्रेजी के एल अक्षर के समान। उदयपुर संभाग, जो हमारा उदयपुर संभाग है वो श्रीलंका के समान दिखाई देता है। इस तरह ये हमारे जिलों के आकार हो गए। उदयपुर संभाग श्रीलंका के समान दिखाई देता है। राजस्थान के भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है। वो कौन सा जिला या खंडित जिला जो 2 जगह स्थित है, वह है चित्तौड़गढ़, रावतभाटा चित्र में। राजसमंद जिला राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम एक झील के नाम पर रखा गया। राजसमंद झील है और उसी के नाम पर राजसमंद जिला उसका नाम रखा गया। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान, जब हम पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ते हैं तो जिलों का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से घटता जाता है। राजस्थान के पूर्व में गंगा यमुना का मैदान, दक्षिणी पूर्व में मालवा का पठार और उत्तर पूर्व में सतलज और ब्यास नदियों का मैदान है। ये कथन और कारण में पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी बनता था टॉपिक में वो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।